प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करेंटली आपके पर्सन को क्या कर्मा मिल रहा है। करंटली क्या कर्मा मिल रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप ये जानते हो कि आपके पर्सन को ऐसा कुछ कर्मा वर्मा नहीं मिल रहा है तो वेल दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, बट बाकियों के लिए दिस इज़ what your person is getting now and कर्म सी नमक स्वाद अनुसार होता है और कर्म फल कर्मा अनुसार। सो करेंटली इट कैन बी गुड कर्मा का गुड फल या फिर बैड कर्मा का बैड फल, या इट कैन बी अ मिक्स बैग। আমি रीडिंग করছি, इट कैन बी अ मिक्सड बैग। सो जो भी आता है आई विल कन्वे एंड लेट्स सी कि करेंटली आपके पर्सन को क्या कर्मा मिल रहा है। एंड इट्स ओवरऑल, इट इंक्लूड्स योर सिचुएशन ऑल्सो, बट इट्स ओवरऑल broadly. So before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। आपसे बेटर आपका situation, आपकी mentality और आपके person की mentality कोई नहीं जानता है, वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, सिचुएशंस एंड ज़ोडिएक्स लाइक आई मैंशनड। तो चलिए देखते हैं। पहले 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं, उसके बाद क्लैरिफिकेशन लेंगे, प्योर टैरो का यूज़ करेंगे। देखते हैं करेंटली आपके पर्सन क्या कर्मा फेस कर रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, पहले ओपनिंग कार्ड ही 8 का आया। 8 इज द नंबर ऑफ कर्मा। यस डेफिनेटली। 5 ऑफ कप्स, 5 इज द नंबर ऑफ बैलेंस। बिगड़ा हुआ है लाइफ का बैलेंस। जस्टिस, फाइनल कर्मा कार्ड मिल गया। आपके पर्सन के लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है जिसका अच्छा कर्म फल इस वक्त उसको मिल रहा है। हाँ मे बी, ऑफ कोर्स नो पर्सन इज़ फुल्ली वाइट, नो पर्सन इज़ फुल्ली ब्लैक, वी आर ऑल शेड्स ऑफ ग्रे। अब डार्क ग्रे, लाइट ग्रे डिपेंड करता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा किया है या पॉजिटिविटी ज़्यादा किया है, पॉजिटिव कर्मा ज़्यादा किया है या नेगेटिव कर्मा ज़्यादा किया है। हाँ, हो सकता है आपके पर्सन ने भी कुछ अच्छा कर्म किया है, उसका फल उसको आगे पीछे मिला, इधर आगे मिल गया है या पीछे मिलेगा, बट इस वक्त जो कर्म फल आपके पर्सन फेस कर रहे हैं वो उनके पूरी तरह से बैड कर्म का ही कर्म फल है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज द बॉटम ऑफ द डेक। Okay, clarify 8 of wands. Queen of swords. Clarify 5 of cups. Ten of wands. Clarify justice. 5 of wands. Clarify page of pentacles. 8 of cups, 8 से शुरू हुआ है, 8 of wands से शुरू हुआ है, ख़त्म हो रहा है 8 of cups से। देखो कर्मा तो फेस कर रहे हैं बॉस, मेल फीमेल, नर नारी किन्नर, जो भी उनका जेंडर है, डजेंट मैटर। ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स कम्स विद द 8 of cups। कोई मैनिफेस्टेशन स्पेशली फाइनेंशियल या कमिटमेंट वाइज कुछ मैनिफेस्ट करते करते ख़त्म हो गया, जिसको लेके आपके पर्सन बहुत पैशनेट थे। हो सकता है पहले बहुत लार्ज स्केल में वो ये काम करते थे या उनको लार्ज स्केल में पैसा मिलता था, चलो उसको रिड्यूस करके पेज की एनर्जी में ले आए। किसी के गाइडेंस पर ही ये काम कर रहे थे, वो या उसको गाइड भी कर रहे थे, पर गलत चला गया, नहीं मैनिफेस्टेड हुआ। उनका जो स्किल है वो उस स्किल को अंडररेट करके, डाउनग्रेड करके इस पर काम कर रहे थे। कुछ तो अच्छा हो, पेज एनर्जी ही सही, बट थोड़ा सा कुछ तो लाभ हो, प्रॉफिट हो, बट डिसअपॉइंटमेंट फॉलोज।
अगर बच्चा है आपके पर्सन का तो बच्चे के तरफ से भी डिसअपॉइंटमेंट फॉलो कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी बच्चा हो गया, आई मीन हो सकता है कि स्पेशली अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है या वॉट एवर इट इज़, इट कैन बी अ केस ऑफ मिसकैरेज और अबॉर्शन और सम काइंड ऑफ IVF फेल हो जाना, ये भी हो सकता है। पेज इज़ अ बच्चे की एनर्जी एंड डिसअपॉइंटमेंट वो वाला। पेंटिकल इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ लाइक फाइनेंसेस के साथ साथ कमिटमेंट का भी कार्ड है। एंड कप इज़ ऑल अबाउट इमोशन, इसीलिए मैंने बोला। सो अनबॉर्न चाइल्ड रिलेटेड हो सकता है या ऑलरेडी चाइल्ड रिलेटेड हो सकता है कि बच्चे पे जो बच्चा पूरा डिसअपॉइंटमेंट निकला, बच्चे पे बहुत ज़्यादा आस लगा के रखा, बट द चाइल्ड टर्न्ड आउट टू बी अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट फॉर योर पर्सन। शायद उसकी तरफ देखता भी नहीं है या देखती भी नहीं है। एंड द थर्ड एनर्जी, सी एक कार्ड के या एक सेट के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। जो आपके लिए है वो आप रखो, बाकी जाने दो। ओह, बट मेजर जो एनर्जी मुझे चैनल हो रही है, लाइक कलेक्टिव मेजॉरिटी की तो एनर्जी पिक होती है, तो जो मेजर एनर्जी कलेक्टिव मेजॉरिटी के पर्सन की जो पिक हो रही है वो है कि कोई फाइनेंशियल सेटबैक। आपके पर्सन शायद काफ़ी टैलेंटेड है, पर अपने टैलेंट को डाउनग्रेड करके कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड इट गॉट निप्ड इन द बड। दैट इज़ वाई योर पर्सन राइट नाउ इज अटरली डिसअपॉइंटेड। मुंह दिखाने, आई थिंक और एक एनर्जी आई है, इट कैन ऑल्सो बी किसी क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स का इमोशन का एनर्जी कार्ड है और दिस पर्सन इज वेयरिंग रेड क्लोक एंड रेड शूज, स्टैंड्स फॉर पैशन। सो ऑफकोर्स करियर वाइज कोई पैशन प्रोजेक्ट हाथ से चला गया, सो फीलिंग डिसअपॉइंटेड, अबैंडन्ड, विदड्रॉइंग एंड वॉकिंग अवे डिस्पाइट आई मीन हैविंग नाइट टाइम एंग्जाइटी, वो तो है। और एक एनर्जी जो ज़्यादा सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए आया है कि आपके पर्सन शायद कोई यंग एनर्जी पे चांस मार रहे थे, उन पर खर्चा भी कर रहे थे, पर उस यंग एनर्जी रोमांटिकली, बट उस यंग चालाक एनर्जी आपके पर्सन को अबैंडन कर दिए। गॉट डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम दिस यंग एनर्जी and thus despite not really wanting to walk away, despite having that passion in heart, आपके पर्सन मुंह छुपा के भाग रहे हैं because embarrassment, humiliation, abandonment, वो एनर्जी आपके पर्सन में है। सो 4 बेसिक ब्रॉड एनर्जीज आई है जो आपके साथ रेजोनेट करती है, आप वो वाला रखो। बट मेजरली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन खुद को डाउनग्रेड करके ही सही, बट कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी किसी के गाइडेंस को फॉलो करके, किसी पे भरोसा करके मैनिफेस्ट कर रहे थे, पर वहाँ से उसको डिसअपॉइंटमेंट मिला। क्यों डिसअपॉइंटमेंट मिला उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि देखो ये 8 ऑफ कप्स एनर्जी है, सो 8 कप होना चाहिए, 8 कप ही है, बट देखो बीच में ऐसा लग रहा है ना कि देयर इज़ अ मिसिंग कप। सो योर, बट क्या मिसिंग है आपके पर्सन को भी समझ में नहीं आया। सब कुछ सही जा रहा था, पर कैसे सब कुछ गलत जा रहा है, आपके पर्सन रात रात पर सोच रहे, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है। यही तो उन्होंने आपके साथ भी किया था, आप सोचते रहे, क्लैरिटी का इंतज़ार करते रहे कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ गलत कर दिया, वाई डिड माई पर्सन एस्केप, वाई डिड माई पर्सन अबैंडन मी। ये तो आपके साथ भी हुआ था ना। अगर हुआ था तो इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू बिकॉज द एनर्जीज आर मैचिंग। 8 of Wands comes with the Queen of Swords. कोई फास्ट, आई डोंट नो हाउ ट्रैवल इज़ फीचरिंग इन योर पर्सनस लाइफ राइट नाउ, बट कोई फास्ट मूवमेंट उनको चाहिए था अपनी लाइफ में। कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, जो कम्युनिकेशन ज़रूरी था उनके फाइनेंशियल और करियर ग्रोथ के लिए। कोई ट्रैवल रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स, शायद कोई वीज़ा का एप्लीकेशन किया था जो रिजेक्ट हो गया, कोई फ्लाई करने की या फिर कहीं बाहर किसी प्रोजेक्ट के लिए या काम के लिए ट्राई कर रहे थे जो रिजेक्ट हो गया। आपके पर्सन को लगा था इट विल बी अ स्लाइस ऑफ केक, लाइक इट विल बी केक वॉक, लाइक कुछ बात ही नहीं है, आई एम टू प्रो इन दिस, आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस। आपके पर्सन कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, उनका बुद्धि और जीवा दोनों ही अच्छे से चलते हैं, उन बहुत ही इंटेलिजेंट है। बाक जो है उसके, जो द वे ही और शी टॉक्स, द वे ज्ञान, एवरीथिंग
योर पर्सन इज़ अ चार्मर, वो बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, पर उनके बातों का जादू नहीं चल रहा है, एंड योर पर्सन इज ऑस्ट्रक, हाउ इज दिस पॉसिबल। कोई फास्ट मूवमेंट उनको चाहिए था, कम्युनिकेट, उनको लगा था कि हो जाएगा, मैं कम्युनिकेट करूँगा या करूँगी एंड ऐसे काम हो जाएगा, पर नहीं हुआ। एक ऐसे एनर्जी से उसको पाला पड़ा, लास्ट मोमेंट पे ऐसे एनर्जी से पाला पड़ा जो आपके पर्सन के बुलशिट से इंस्पायर्ड या इन्फ्लुएंस नहीं हुए, आपके पर्सन से क्लैरिटी मांगते रहे, और ये बातूनी वाली बातें नहीं, प्रॉपर कुछ, ये इंसान आपके पर्सन के साथ बहुत ही कोल्ड होने लगे, बहुत ही जजमेंटल हो गए। आई थिंक इस पर्सन को आपके पर्सन पसंद नहीं आए, कितना भी ये पर्सन आप इस इंसान को पटा के काम निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, पर नहीं हुआ। रादर इसके यहाँ से आपके पर्सन को बहुत बड़ा धिक्कार मिला है। सो दैट वाज अनदर सेटबैक। या फिर अगर कामकाज के सिलसिले में उनको लगा भी था कि हो जाएगा, बट नो, नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट पे एक दूसरी एनर्जी, सेकंड मैं ऑप्शन बोल रही हूँ, एक दूसरी एनर्जी बाजी मार गया या गई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड इट नॉट नेसेसरली बी अ फीमेल, कैन बी अ मेल ऑल्सो, बट अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी जो दिमाग से बहुत ही प्रखर है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही नो नॉनसेंस पर्सन है, शायद वो बाजी मार गए, आपके पर्सन गॉट रिजेक्टेड या समथिंग लाइक दैट। बट एक कम्युनिकेशन जिस पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे थे अपने एडवांसमेंट के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, दैट गॉट रिजेक्टेड इन सम वे और द अदर। लीविंग योर पर्सन इन द 5 of Cups एनर्जी कम्स विद द 10 of Wands। टोटल रिग्रेट, एक कम्युनिकेशन फेलियर तो डेफिनेटली हुआ है। आपके पर्सन का इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चला, आपके पर्सन ने कोशिश की इमोशनली फ्लैटर करने की, ये वो जो होता है वो अपना जादू चला देते हैं, लोग पट जाते हैं। सो वो नहीं चला इस वक्त, एंड देयर इज़ अ अटर कम्युनिकेशन फेलियर, जिसके वजह से ना उनकी पूरी ज़िंदगी का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। बट देखो कार्ड्स क्या आया है, 5 of Cups एंड 10 of Wands। संतुलन ज़िंदगी का बिगड़ चुका है, एंड no completion, no successful completion, rather regret, failure, pessimism के अलावा आपके पर्सन के लाइफ में कुछ हो ही नहीं, खुद को वो लूज़र जैसा फील कर रहे हैं। हाँ, अभी भी आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है एक यू टर्न मार के, घूम के, खड़े होके फाइट मारने की, बट अभी आपके पर्सन में वो क्षमता ही है नहीं। मे बी बायोलॉजिकली वो, उसका एज बढ़ रहा है तो अभी और लड़ने का इच्छा नहीं है, या फिर इतना ज़्यादा मून एनर्जी हावी है उन पर, इतना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा, मेंटल एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इतना ज़्यादा ओवर थिंकर तो ये है ही। चंद्र इन पर भारी हो सकता है, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं इनके, दैट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन फॉर यू that this matches। चंद्र का कुछ हो सकता है, चंद्र मारन कारक स्थान पे हो सकते हैं, सो ओवर थिंकर है, हमेशा इल्यूशन में रहते हैं। एक्लिप्स बॉर्न हो सकते हैं, लाइक जब वो पैदा हुए थे तब शायद किसी प्लैनेट में, किसी राशि में एक्लिप्स चल रहा था, पाइसिस में एक्लिप्स चल रहा था, लाइक मून एनर्जी है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, वाटर एनर्जी है, सो पाइसिस में चल रहा था। सो इमोशनली दिस पर्सन इज़ ऑलवेज अनस्टेबल, दिस पर्सन इज़ वेरी बैड when it comes to commitment issues across relationships। ये इसका कोई भी रिलेशनशिप ठहरता नहीं है, ये इसका कोई भी रिलेशनशिप सेटिस्फाइड, आई मीन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया है, चाहे वो इसके पेरेंट्स के साथ हो, या पार्टनर्स के साथ हो, या बच्चे के साथ हो, या व्हाटएवर, या खुद के साथ हो। utterly disgusted and dissatisfied person when it comes to interpersonal issues। so चंद्र भारी इमोशनल फैक्टर्स तो है। सो अभी ये बहुत ही रिग्रेट की एनर्जी में है, खुद के बारे में बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है मेरा, आई एम अ फेलियर, फीलिंग लाइक अ फेलियर ऑल्सो, नेगेटिविटी हो रहा है, एंड बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया है।
फीलिंग हेविली बर्डन, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है, लाइक आई सेड, स्पेशली अगर वो न्यू एनर्जी का होता है तो, कि एक्स्ट्रा बर्डन लेके चल रहे हैं, खुद के बर्डन भी लेके चल रहे हैं, और ज़्यादा बर्डन हो सकता है कि डेथ्स बढ़ गए हैं, लोन्स बढ़ गए हैं, उनको लगा था कि लोन थोड़ा हल्का हो जाएगा बट लोन का प्रेशर और बढ़ गया है, या फिर कोई फंसा के चले गए हैं तो उसका भी लोन का बोझ या उनका भी जो फाइनेंशियल लॉस है उसका बोझ भी इस पर है। ऑल्सो देयर हैज़ बिन ऐसा और भी ऐसी कुछ एम्बैरसिंग सिचुएशन आपके पर्सन ने घटाया है अपनी ज़िंदगी में, जिसका जिक्र वो ना किसी से कर पा रहे हैं, ना वो खुद भूल पा रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इल फीलिंग वेरी बर्डन आर एंड सी वॉन्स आर द फायर एनर्जीज ऑफ पैशन, सेक्स। सो आपके पर्सन हो सकता है कि ऐसे सेक्सुअली कोई ऐसा स्कैम कर गए हैं, वहाँ उसको शायद ब्लैकमेल किया जा रहा है या ऐसे कहीं फंसे हैं जिसके वजह से बहुत बोझ फील करे, या फिर उसका कोई सेक्सुअल डिजीज़ हो सकता है, बिकॉज वॉन्स स्टैंड्स फॉर manhood or even reproductory organs and reproductory fertility. So fertility related issues आपके पर्सन को कुछ हो सकता है, या फिर मे बी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर प्रोस्टेट, या फिर सम पेरीमेनोपॉजल इश्यूज जो बहुत ज़्यादा, फाइब्रॉइड्स या समथिंग लाइक दैट, बैक, अच्छा हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, बैक प्रॉब्लम, वेस्ट, हड्डियों का प्रॉब्लम, थोड़ा सा स्टूप हो जाना, दांतों का प्रॉब्लम, ओके, या टीथ रिलेटेड, शायद दांतों का कोई सर्जरी या समथिंग लाइक दैट। सो दांत, हड्डी, सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये सब रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके पर्सन फेस कर सकते हैं, जिसके बारे में शायद वो जिक्र भी नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, एम्बैरस फील कर रहे, क्योंकि बहुत ही हंक या बहुत ही पॉपुलर मेल या फीमेल वो बना करते थे, बहुत ही पोटेंट, सेक्सुअली वेरी पोटेंट एनर्जी, मेल फीमेल वट एवर द जेंडर इज़। सो अभी वो एक्सेप्ट करना दैट ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, it's not easy for your person. Overall, I'm not seeing your person doing good in life right now. So justice has come with the 5 of Wands. आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, या आपके पर्सन को कर्मा नहीं मिल रहा है। वैसे आपको जस्टिस मिल रहा है कि नहीं वो तो मैं नहीं जानती, पर आपके पर्सन को कर्मा डेफिनेटली मिल रहा है, और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो शायद आपको पता नहीं है। लाइफ की बैलेंस बिगड़ चुका है, शनि महाराज खुद बैठे हैं न्याय करने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट जो उसने किया है अभी वही वो झेल रहे हैं। कोई लीगल फ्रॉड उनके साथ शायद हुआ है, या लीगल स्कैम हो सकता है, या फिर किसी वजह से उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई चल रहा है, कोई FIR, कोई कोर्ट केस, या फिर कोई उसने कुछ लीगल पेपर साइन किए हैं जो गलत चला गया है। मल्टीपल जगह से वो फंस रहे हैं, इधर मल्टीपल जगह से फंस रहे हैं, या फिर ऐसे कोई जगह फंसे हैं जहाँ बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट है, बहुत सारे लोग वर्सेस योर पर्सन। Too much conflicts, disagreements, tension, is competition, जेलस इश्यूज़ के वजह से इनका शत्रु भी हो सकते हैं कि इनको फंसाए हैं, शायद उन्होंने इतना भी कुछ गंदा नहीं किया था पर फंस गए क्योंकि उनके शत्रु ने उनको फंसाया है। वॉट एवर इट इज़, योर पर्सन इज़ हैविंग क्वाइट अ बैड टाइम राइट नाउ, रियली स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ इट। लीगल केस में तो वो फंसे हैं, या लीगल कोई स्कैम में ये तो फंसे हैं। लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स विद पीपल, टेंशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, एंड इट्स अगेन मल्टीपल एनर्जीज वर्सेस योर पर्सन। अभी आपके पर्सन अकेले पड़ गए हैं, उनके इधर सब मल्टीपल पीपल मिलके एकजुट होके आपके पर्सन के अगेंस्ट जा रहे हैं, या फिर मल्टीपल जगह से आपके पर्सन को धक्का मिल रहा है, फ्रॉड्स मिल रहे हैं, स्कैम्स मिल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, ये सब मिल रहा है। सो ओवरऑल अ वेरी रेस्टलेस पीरियड फॉर योर पर्सन राइट नाउ। बट अगेन हम सब जानते हैं द यूनिवर्स वर्क्स ऑन बूमेरंग इफेक्ट, जो करोगे वही पाओगे, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। वी आर नथिंग बट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन चॉइसेस। तो एनीवे, इनको ये जो कर रहे हैं इनको वो करने दीजिए,
पर आप अपना कर्म सही से निभाइए। देखिए, हम सबसे गलती होती है, बट उसको सुधारना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी लिव अ क्लीन लाइफ, वी लिव विद अ क्लीन कॉन्शियंस, वी लिव विद अवेयरनेस, हम धर्म के मार्ग पे चले। सो या, दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।